पूरा पटना रक्त रंजित। मौत खीरा ककड़ी से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। एक महिलाओं को कम से कम 200 लाठी। कानून इन 4 लोगों की रखेल बन गई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार भर में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना की बात कर ले या फिर बिहार के अलग अलग जिलों की बात कर ले, लगातार क्राइम की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में गोलीकांड से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो लगातार सामने देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हत्या की खबरें, बलात्कार की खबरें, यानी साफ तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के अपराधियों में जो डर का माहौल रहता था वो फिलहाल बेखौफ हो गए हैं। यानी अपराधी बेखौफ होकर कई ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगातार पूरे बिहार भर में लगे हुए हैं। और ऐसे ही हालात को देखते हुए पूरे बिहार भर से क्राइम से जुड़ी जो खबरें हैं वो इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार पर भी उठ रहा है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी बात कर ले तो वो भी खूब बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर के बोलते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो सवाल है वो बिहार सरकार से कर रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था का इस तरीके का हाल बिहार में फिलहाल क्यों देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना में फायरिंग और गोलीबारी की घटना जो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ बिहार के अलग अलग जिलों से जो क्राइम की घटनाएं देखने को मिल रही है, खासतौर पर बक्सर से जो लगातार क्राइम की घटनाएं देखने को मिल रही थी, इन सब चीजों को लेकर के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सवाल किया है। और ऐसे में उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में वो साफ तौर पर लिखते नजर आए हैं कि बिहार को बीहड़ बना दिया गया है, बोरिंग रोड से बक्सर तक कोहराम बचा है, हर दिन अपराधी मौत की गोली बांट रहे हैं, हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक एडीजी अपराधी को खदेड़ते हैं, वहीं बिहार पुलिस एक रसूखदार पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी के बेटे को बचाने में जुट जाती है, महारावण राज। तो ये जो पोस्ट है वो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के तरफ से जारी किया गया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है। और ऐसे में साफ तौर पर बिहार में बढ़ रहे क्राइम की खबरों को लेकर के वो यहाँ पर बोलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बक्सर में गोलीकांड की खबर देखने को मिली, लगातार कुछ दिनों से लगातार गोलीकांड की खबर देखने को मिली। ऐसे में जो अपराधी है उनका मनोबल पूरे बिहार भर में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ राजधानी पटना से जो खबरें निकल करके सामने आई, जहां पर दिन दहाड़े अपराधी बेखौफ होकर पटना के पॉश इलाके बोरिंग कैनाल रोड में जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर गोलीबारी करते हुए नजर आए, फायरिंग करते हुए नजर आए। और ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव क्या कुछ बोलते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। बक्सर में कई हत्याएं हो चुकी, नरसंहार हो चुके। चौसा में एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हो चुकी, जो नेता भी थे और राजद के भी नेता थे। नवाडी में भी हत्या हो चुकी। इस तरह पूरे बिहार में, सीतामढ़ी में जाट पूछ की हत्या हुई, गोपालगंज में एक बच्ची का बलात्कार हुआ और मार दिया। रात में हम मुजफ्फरपुर में थे, विभत्स घटना, मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। एक महिलाओं को कम से कम 200 लाठी, आज तक बेहोश है। एक महिला पागल हो गई है। बच्चियां दहशत से गांव से बाहर रहती है, डरी हुई है। बिना किसी वारंट के 1 बजे रात में बिना महिला फोर्स के घर में प्रवेश कर 2.5 घंटे तक 1.5 किलोमीटर जाति पूछ के यादवों की बेटियों, मां बहनों के साथ छेड़खानी किया गया और पीटा गया।
उस तरह एक निषाद समाज के अखाड़ा घाट में मार दी गई। एक दलित को मार दिया गया मुजफ्फरपुर में, कुढ़नी में। एक दलित की हत्या मुजफ्फरपुर में कर दी गई। इस तरह लगातार, मैं छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। ये है, चाकू से मार दिया गया, बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। यह है कुढ़नी। मैं पटना आना चाहता हूं, जहां पर मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, डीजीपी साहब भी रहते हैं, जांबाज एडीजीपी भी रहते हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, विपक्ष भी रहते हैं, सारे एमएलए एमपी भी रहते हैं, सारा इंटेलिजेंस भी रहता है। ना तो पटना सिटी सुरक्षित है, ना दानापुर सुरक्षित है, ना फुलवारी शरीफ सुरक्षित है, ना गर्दनी बाग सुरक्षित है, ना कंकर बाग सुरक्षित है, ना बोरिंग रोड सुरक्षित है, ना विधायक का एमएलए फ्लैट सुरक्षित है, ना डाक बंगला चौराहा सुरक्षित है, ना पीएमसीएच सुरक्षित है। पूरा पटना रक्त रंजित है, रक्त चरित्र है, लहू लहान है। मौत खीरा ककड़ी से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। कब कौन किसके शिकार हो जाएंगे, कब कौन सी बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाएगा, किस बच्ची की किडनैपिंग हो जाएगी, कौन सी जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये दहशतगर्दी किसको निशाना बना लेगा, किसकी जिंदगी किसके गोली पर है, किसके बंदूक और रिवॉल्वर पर है, किसकी मां की सिंदूर मिट जाए, किसकी बहन की सिंदूर मिट जाए, किसके पापा खो जाए, किसका बेटा खो जाए, किसकी बेटी खो जाए, किसका घर सूना हो जाए, यह भगवान भी नहीं जानता, यह अपराधी जानता है, यह पटना और बिहार का माफिया जानता है, यह पटना और बिहार का शराब माफिया, जमीन माफिया और नेता जानता है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, इस बिहार में 4 आदमी का शासन है। एक जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स माफिया, दूसरा पदाधिकारी, तीसरा नेता और चौथा रसूखदार लोग, पैसे वाले। ये 4 लोग ही जी सकते हैं। इसी 4 लोगों को जीने का राइट है और यही 4 लोग बिहार के 13 करोड़ लोगों के भाग विधाता है। कानून इन 4 लोगों की रखेल बन गई। राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि आखिर बिहार के कानून व्यवस्था इस तरह से क्यों चरमरा गई है। इसमें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए और क्या कुछ उन्होंने खुले तौर पर बोला हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।